सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 18 ऑफ नवंबर, मंडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में ये समझने वाले हैं कि आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज में से हमें कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता था और कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। लेकिन लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे लाइव मार्केट एनालिसिस में का वीडियो जो भी रहता है मार्केट में सिनेरियो वो अपलोड करता हूँ। जो भी मार्केट में सुबह सवा सवा 9 बजे से लेकर मतलब अपने पहले टिक से लेकर के अभी 12 बजे तक जो भी सिनेरियोज में चेंजेस आए रहते हैं या फिर सिनेरियोज बने रहते हैं, और उन सिनेरियोज में कहाँ से सेफ ट्रेड मिला, कहाँ से रिस्की ट्रेड मिला, और अब 12 बजे के बाद हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता है, ये सारी बातें मैं करता हूँ इस लाइव मार्केट एनालिसिस में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए, जो कि मैं निफ्टी में करता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूँ निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा और हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। चलिए पहले टिक पे जो हमें निफ्टी दिख रहा था वो दिख रहा था रेसिस्टेंस 23,600 पर, जिसकी वीकनेस कहीं भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग है ये रेसिस्टेंस अपने आप में। और जो सपोर्ट है वो 23,600 से वीक टुवर्ड्स बॉटम है 23,500 तक। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बियरिश सिनेरियो। आइए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। रेसिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, जिसमें हमें बाई पी फ्रॉम एवरी ईओ आर और ईओ डी। ईओ आर का मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और ईओ डी का मतलब एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन हमेशा हमारे लिए रिस्की रहता है और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमेशा हमारे लिए सेफ रहता है। इसलिए हम हमेशा सेफ का वेट करते हैं और सेफ से ही बाई करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही सपोर्ट तो रेसिस्टेंस तो स्ट्रांग है एज इट इज हमारा, बट सपोर्ट हमारा 23,600 से शिफ्ट हो जा रहा है 23,500 पर। हमें जो सेफ ट्रेड मिलेगा वो बनेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 23,634। अभी मार्केट चल रहा है 23,555, मतलब यहाँ से अप्रोक्स 80 पॉइंट्स ऊपर मार्केट को पहले जाने देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो है, क्या ये बियरिश सिनेरियो कंटिन्यू रहता है या फिर फट जाता है। अगर बियरिश सिनेरियो कंटिन्यू नहीं रहता है, ये सपोर्ट वापस से 500 से 600 पर आ जाता है, तो मार्केट एक डाइवर्जन और ऊपर जा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें तभी होंगी जब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे आएगा, जो कि वैल्यू आ रही थी 23,634। यहाँ पे आने के बाद अगर ये जो सपोर्ट है 23,500 पे चला गया, वो वापस से 23,600 पे आ जाए तो। अगर नहीं आता है यहाँ पे 600 पे, 500 पे ही रहता है और यहाँ 600 की परसेंटेज कम होती रहती है और हमें मार्केट मिलता है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे, तो अच्छी बात है, वो हमारे लिए एकदम सेफ ट्रेड होगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो है। ठीक है, अभी भी वही सिनेरियो है, मार्केट चल रहा है 529। अब ये सपोर्ट पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है 500 पर। 600 से पहले वीक टूवर्ड्स बॉटम हुआ 500 पर और अब शिफ्ट हो चुका है 500 पर। सपोर्ट फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा है बॉटम के साइड। बॉटम के साइड मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे तो 55% ही है अभी वॉल्यूम पे। 500 के वॉल्यूम पे तो 55 ही परसेंट है, बट ओआई पे हमारा 61% हो चुका है। तो अगर ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम भी होता है या फिर ये शिफ्ट हो जाता है सीधा 600 से 500 पर रेसिस्टेंस, तो ये हमारा एक ब्लड बाथ कंडीशन होगा। और ब्लड बाथ कंडीशन में एटलीस्ट हम वेट करेंगे फिर 23,550 के डाइवर्जन का, जो कि वैल्यू आ रही थी 23,582। लेकिन ये तभी होगा जब ये वीकनेस 600 से 500 पर रेसिस्टेंस बनाता है तो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ परसेंटेज बढ़ता हुआ, वॉल्यूम 55% था, अब 62% हो चुका है, और ओआई 61 है एज इट इज। सपोर्ट यहाँ पे और कहीं भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है फिलहाल। और ये नजर आ रहा है, मतलब एक ब्लड बाथ कंडीशन हमें बनता हुआ दिख रहा है। चलिए ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। ओआई रेसिस्टेंस साइड तो ठीक है, ये एक ब्लड बाथ कंडीशन है। हमें जब भी ट्रेड करना है, हमारे पास दो वैल्यू है ट्रेड करने के लिए, सॉरी तीन वैल्यूज है ट्रेड करने के लिए। एक तो ये ठीक है, ब्रेकआउट है ये वैल्यू, जो कि हाईली रिस्की होता। अगर यहाँ वैल्यू आती तो ये हाईली रिस्की होता। इसके नीचे जहाँ नया वीकनेस बना है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 23,524 के आसपास है। यहाँ अगर हम करते हैं तो मार्केट ऐसा पॉसिबल है कि वापस से ये जो वीकनेस बना है ये वीकनेस हट जाए, और मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर दोबारा आ जाए, तो ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है। इसके एक डाइवर्जन और नीचे आते हैं 23,550 पे। तो यहाँ हम देखेंगे वैल्यू आ रही है 23,580 के आसपास। तो हमारी जो सेफ वैल्यू है वो यही रहेगी। यहाँ आने के बाद हम ये देखेंगे कि ये वीकनेस की क्या पोजीशन है। अगर ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहने का मतलब है कि ये जो वीकनेस बना हुआ है इसका परसेंटेज बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और इवन अगर ये शिफ्ट भी हो जाता है यहाँ पे, तो हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है। 580 से कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड लेने के लिए। और अगर यहाँ आते आते तक, मतलब 23,550 के डाइवर्जन पर आते आते तक, कॉल साइड के डाइवर्जन पे अगर ये वीकनेस हट जाती है, या फिर दोनों की वीकनेस हट जाती है, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम रहता ही नहीं है, तो मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक मार्केट अगर चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था, बट अब चलिए ठीक है, अब ये हो गया है वीक टुवर्ड्स बॉटम। 1 मिनट के लिए हट गया था, बट ये वापस से हो गया, वॉल्यूम ने वापस से बना दिया। तो ये ब्लड बाथ का कंडीशन हमें सिंपली वेट करना है 580 के आसपास का। अभी मार्केट चल रहा है 510। चलिए, और ये वापस से यहाँ वीकनेस बनाता गया और मार्केट नीचे गिरता गया फिर। चलिए, हमने यहाँ 9:30 बजे तक देख लिया है अप्रोक्स वीकनेस की क्या कंडीशन है। वीकनेस बन के शिफ्ट भी हो गया है 600 से 500 पर रेसिस्टेंस। अब अगर ये धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे लिए जो सेफ वैल्यू है वो 500 का एक्सटेंशन बनता रहेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता रहेगा तो। नहीं तो हमारा जो सेफ है वो यही रहेगा 580। चलिए, हमने 9:30 तक अप्रोक्स यहाँ देख लिया है। अब हम आ जाते हैं नए वाले ऑप्शन चेन पे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सर नए वाले ऑप्शन चेन पे भी वॉच किया कीजिए। सबमिट कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ प्ले। इसको मैं कर देता हूँ 3x, और इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ। चलिए ठीक है। हमें सेफ वैल्यू चाहिए, तो हमारे लिए सेफ वैल्यू है या तो 530 या तो 580। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है तो 530 हमारे लिए सेफ वैल्यू हो जाएगी। और खैर ये स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अब हम 530 का वेट करना चाहिए हमें, क्योंकि अब ये प्रॉपर ब्लड बाथ कंडीशन में हमें ये मार्केट दिख रहा है। पहले सपोर्ट शिफ्ट हुआ, फिर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, और सपोर्ट दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम बन चुका है 500 से 400 पर। चलिए, अब हमें सिंपली वेट करना है 590 या 20 का। उसके बाद हमें ट्रेड ले लेना है अगर इस वैल्यू पे मिलता है तो। अब ये हमारे लिए सेफ वैल्यू है 500 का एक्सटेंशन, और 450 का एक मॉडरेट ट्रेड हमारे लिए हो सकता है। मार्केट नीचे कहाँ तक गिरेगा ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ब्लड बाथ में और बुल रन में हमें ये नहीं पता होता है, ब्लड बाथ में कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, और बुल रन में ये नहीं पता होता है कि कहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, बट कहाँ से जाएगा ये हमें पता होता है। चलिए, मार्केट 385 और सपोर्ट भी दोबारा शिफ्ट हो चुका है 500 से 400 पर। मार्केट चल रहा है 420 के आसपास। हमें सेफ ट्रेड चाहिए तो हमें वेट करना होगा 530 का। मॉडरेट के लिए
475। रेसिस्टेंस भी दोबारा 500 से 400 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। अब अगर हमें सेफ ट्रेड चाहिए, अगर ये शिफ्ट हो जाता है, ये ब्लू कलर शिफ्ट हो जाता है 400 पर, तो जो हमारा मॉडरेट ट्रेड बन रहा था यहाँ से, मॉडरेट जो 466 से बन रहा था, ये हमारे लिए सेफ हो जाएगा। और अब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हमारे लिए रिस्की वैल्यू हो जाएगी। चलिए, अब लगभग लगभग हम आ चुके हैं लाइव मार्केट में, क्योंकि हो चुके हैं 12 बज के 6 मिनट, इसमें 7 मिनट, और अभी 12 बज के 11 मिनट हो रहे हैं। चलिए लाइव मार्केट में देख लेते हैं क्या कंडीशन है। लाइव मार्केट में भी सेम कंडीशन है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 500 टू 400, और सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो चुका है 500 से 400 पर। मार्केट चल रहा है 477, ये हमारे लिए मॉडरेट वैल्यू है ट्रेड करने के लिए। यहाँ से एक्सटेंशन आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अब एक्सटेंशन आना नहीं चाहिए यहाँ पे। यहीं से मार्केट रिवर्स होना चाहिए नीचे। चलिए, तो ये था आज का मार्केट का सिनेरियो। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई है कि कहाँ से सेफ ट्रेड मिलेगा और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिलेगा। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।